रेसलमेनिया 42 की नाइट 1 नाइट 2 अब दोनों ही खत्म हो चुकी है, यानी कि रेसलमेनिया 42 अब ऑफिशियली हिस्ट्री बुक्स में है। नाइट 1 डिसअपॉइंटिंग रहने के बाद नाइट 2 में डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया, जहां पे रोमन रेंस आज बने हैं नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, और उसके साथ साथ ब्रॉक लेसनर के फ्यूचर को लेके भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। और इस वीडियो में इन दोनों ही चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले भाई मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और पिछले कुछ महीनों से जो हमें लग रहा था कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू की नैया तो पार नहीं लगने वाली, इनका हो लिया, अभी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बस इनका जितना था वो इतना ही था, मतलब खत्म हो गया सारा मामला। लेकिन आज रोमन रेंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के बाद मैंने आपको बार बार एक चीज हमेशा बोली थी कि रोमन रेंस के टाइटल जीतने से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ दिखने के लिए अच्छा लगेगा ऑन पेपर, लेकिन एक्चुअल में अगर वीकली बेसिस पे स्टोरी लाइन नहीं दिख रही है तो उस चीज का मजा नहीं है। और पोस्ट शो में आके रोमन रेंस ने ये बात क्लियर कर दी भाई कि दोबारा से वो फुल टाइम वाला रोमन रेंस वापस आ रहा है। कौन सा वाला रोमन रेंस वापस आ रहा है? जो रोमन रेंस हम स्मैकडाउन में देखा करते थे, जो वीकली शोज पे स्टोरी लाइन ऐसी चलती थी जहां पे रोमन रेंस ने अपना ट्राइबल चीफ का गिमिक बनाया था, और वो हमने ब्लड लाइन का सिनेमा देखा था। क्या बोला यहाँ पे रोमन रेंस कहते हैं ऑल दिस पार्ट टाइम क्रैप। अब उन्होंने इसको क्रैप ही बोल दिया है भाई। मुझे सही में ऐसा नहीं लगा था कभी कि दोबारा से रोमन रेंस का स्टेटस कभी ऐसा बनेगा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में एक फुल टाइम सुपरस्टार होंगे, क्योंकि जब उन्होंने ये वाली स्टेटमेंट ही दे दी थी कि भाई मेरे लिए मेरी फैमिली ज्यादा मैटर करती है, और वो एक ऐसी चीज है उसमें आप बीच में घुस के कुछ बोल भी नहीं सकते। आप सिर्फ बोल सकते हो भैया आ जाओ शोज पे, तुम बड़े सुपरस्टार हो, तुम्हारी वजह से जो स्टोरी लाइन है वो अच्छी हो जाती है। तो रोमन रेंस ने अब पूरा ही अपना उसके ऊपर फ्लिप मार दिया। रोमन रेंस कहते हैं ऑल दिस पार्ट टाइम क्रैप वी गोना फिक्स दैट, यानी अब इसमें बदलाव होने वाला है, इसको वो ठीक करने वाले हैं। और कहते हैं कि भैया मेरे लिए तुम वहां पे जगह बना लो, क्योंकि तुम मेरा जो पिछवाड़ा है वो ऑल समर देखने वाले हो, यानी यहां से लेके एटलीस्ट समर स्लैम तक रोमन रेंस आपको वीकली बेसिस पर देखने को मिलेंगे स्टोरी लाइंस के अंदर। अब देखो ये चीज हमने पहले भी ऐसे देखी है कि रोमन रेंस की हमको डेट्स पता लग जाती थी तो हम बोलते थे कि भैया पार्ट टाइम वाला रोमन रेंस नहीं, फुल टाइम ट्राइबल चीफ आ गया है। लेकिन वो डेट्स भी 2-3 हफ्तों के लिए होती थी, उसके बाद फिर रोमन रेंस गायब हो जाता था। लेकिन क्योंकि अब रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप है और अलग से उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है और उन्होंने ये पार्ट टाइम वाली चीज को क्रैप ही बोल दिया है, इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको सारे ही शोज पर ऑलमोस्ट रोमन रेंस देखने को मिलेंगे। जैसे सिमिलर आप बोल सकते हो सीएम पंक, कभी कभी सीएम पंक का हो सकता है शो मिस भी हो जाए, लेकिन आप शो पर हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि सीएम पंक तो दिखेगा ही दिखेगा। तो वही वाला जो स्टेटस है वो रोमन रेंस का होने वाला है, और इससे डब्ल्यूडब्ल्यू में चीजें कितना चेंज हो सकती हैं आई थिंक ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। उसके लिए अगेन वो रोमन रेंस का ब्लड लाइन वाला काम, वो रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला काम अगर हम देखेंगे तो हमको पता लग जाएगा। और इसीलिए मैंने हमेशा से रोमन रेंस के टाइटल जीतने वाली बात को सपोर्ट किया, क्योंकि एक होप थी कि शायद रोमन रेंस रेगुलर हो जाएगा, और उस बात को रोमन रेंस ने कंफर्म कर दिया है। यानी वो दोबारा से सिनेमा वाला पीरियड देखने के लिए अब हम लोगों को रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वही रोमन रेंस है, उल्टा बोल सकते हैं इंप्रूव्ड रोमन रेंस है। उस समय अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ किया था और अब किया है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ। और इस पोस्ट शो में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, ओबा फेमी ने आज जो किया है ब्रॉक लेसनर के साथ, उसके बाद जो उनका स्टेटस है, जो उनकी स्टार पावर है, उनका जो स्टॉक है वो कहां बिल्कुल रूफ पे जा चुका है, छत तोड़ चुका है, वैसा हो चुका है। उसको क्या ही मैं बताऊं भाई, ऐसा अगर किसी ने कर दिया ब्रॉक लेसनर के साथ तो सोचो उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो अब ये एक ऐसा मैचअप है रोमन रेंस और ओबा फेमी का जो कि फैंस देखना चाहते हैं। और ये रेसलमेनिया को रेसलमेनिया के जो इंटरव्यूज भी करे थे रोमन रेंस ने रेसलमेनिया से पहले, वहां पे उन्होंने ओबा फेमी का नाम लिया था कि भाई एक ऐसा यंग टैलेंट है जिसके साथ डाउन द रोड वो हो सकता है रिंग शेयर करें, ये रोमन रेंस ने बोला। लेकिन आज तो भाई कुछ गर्मा गर्मी हो गई, क्योंकि इसी पोस्ट शो में आते हैं ओबा फेमी और वहां पे ओटीसी के चैंट लग रहे थे, तो ओबा फेमी ने उन चैंट्स को एड्रेस कर दिया। ओबा फेमी कहते हैं कि देखो कल सेलिब्रेशन होने वाला है और आने वाले टाइम में एस्टैब्लिशमेंट होगी नए मेन इवेंट प्लेयर की। और फिर ओबा फेमी ने बोला कि एट द एंड ऑफ द ईयर द ओटीसी कैन गेट सम, और जैसे उन्होंने ओटीसी बोला, क्योंकि वो क्राउड के चैंट्स को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, लोगों का रिएक्शन भी वहां पे तगड़ा वाला आता है। तो ये तो ओबा फेमी ने बात कर ली रोमन रेंस के बारे में, और रोमन रेंस ने भी ओबा फेमी के बारे में बात कर लिया। जैसे ओबा फेमी के लिए ओटीसी वाले चैंट लग रहे थे, रोमन रेंस के लिए भी ओबा वाले चैंट लग रहे थे। तो रोमन रेंस ने उन चैंट्स को एड्रेस किया, क्योंकि जो चैंट्स थे वो थे ओबास गोना के लियो करके, वो जो चैंट है डब्ल्यूडब्ल्यू में रेसलिंग में प्रोफेशनल रेसलिंग में लगता है वैसे ही था। तो रोमन रेंस ने रिएक्ट किया, कहते हैं अच्छा ओबा फेमी मुझे मार देगा। कहते हैं वो बंदा अभी नया नया आया है, आज उसने एक बहुत बड़ी चीज करी है, और वो बड़ी चीज मैं बहुत बार कर चुका हूं, मैं चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए उस चीज को कर चुका हूं। तो ओबा फेमी को एक तरीके से
रिस्पेक्ट भी दी रोमन रेंस ने, लेकिन साथ में यही बोला कि भैया यहाँ का बड़ा प्लेयर मैं हूं, अभी तू जरा नया नवेला आया है। और फिर कहते हैं कि चलो देखते हैं आगे वाले टाइम में तुम्हारा जो काम है वो कैसा रहता है, एंड देन वी विल नो इफ यू कैन स्टेप अप टू द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यानी अभी से इन्होंने टीज कर दिया है ओबा फेमी और रोमन रेंस का मैच। अब भाई रेसलमेनिया की नाइट 2 के बाद से डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत कुछ बदला हुआ सा फील हो रहा है। वही फील जो अब तक हमको बहुत घटिया आ रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेके, अब ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्रेश चीजें हुई हैं, जबकि रोमन रेंस के पास टाइटल आया है। और क्या मैं ऐसा फ्रेश बोलूंगा? नहीं उस सेंस में, क्योंकि इस बंदे के पास इतने टाइम तक चैंपियनशिप थी, लेकिन जिस सिनेरियो में रोमन रेंस के पास ये टाइटल आया है, जो टाइटल आया है, और डाउन द रोड जो चीजें रोमन रेंस के टाइटल के साथ हो सकती हैं भाई, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन को फिर से अच्छा बना देगा। और स्मैकडाउन के अगर आप दिन याद करोगे तो उस टाइम पर रोमन रेंस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन की वजह से ही जो बाकी स्टोरी लाइन थी उनके ऊपर भी फैंस की नजरें जाती थी। जो मेन इवेंट प्लेयर्स होते हैं वो पूरा शो नहीं बनाते, लेकिन वो मेन इवेंट प्लेयर्स आपको खींच के लाते हैं शो तक, और उसके बाद फिर आप बाकी स्टोरी लाइंस में भी इंटरेस्ट दिखाते हो। मोस्टली आप बोल सकते हो कि जो कैजुअल फैंस हैं वो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखना बहुत पसंद करते हैं। तो अब देखो आने वाले टाइम में जो चीजें वो कैसे बदलने वाली है, इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ रोमन रेंस क्या करेंगे, और वो पिक्चर जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग थी अब वो ड्रॉप हो चुकी है इंटरनेट पे। मैं बात कर रहा हूं इस पिक्चर की जहां पे आप देख सकते हो गोरिल्ला से ट्रिपल एच और रोमन रेंस है साथ में। रोमन रेंस के पास में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है और ट्रिपल एच ने वही अपना जो सिग्नेचर पोज है उसको किया हुआ है। ये फोटो देख के भी बहुत अच्छा लगा। कई हद तक आप बोल सकते हो कि इस फोटो को देखने का मतलब ये भी है कि बैक स्टेज जो टेंशन थी वो कहीं ना कहीं ठंडी तो पड़ी होंगी। रेसलमेनिया खत्म होने से डब्ल्यूडब्ल्यूई का नया सीजन शुरू होता है और ये नए रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए भी या रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए भी अच्छा टाइम होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी भी सुपरस्टार या फिर किसी भी एक फिगर के लिए। तो देखते हैं आगे अब इनकी जो रिश्ते नाते हैं वो कैसे चलते हैं, क्योंकि अब रोमन रेंस से पार्ट टाइम वाला नहीं है, रोज आके ट्रिपल एच को रोमन रेंस का चेहरा देखना है और रोमन रेंस को ट्रिपल एच का चेहरा देखना। बट अच्छी बात यह है कि चलो ये जो गड़बड़ वाला माहौल चल रहा था अभी फिलहाल देख के ऐसा लग रहा है कि इस पे जो है थोड़ा सा अच्छा काम अब हो गया है और हम अच्छी चीज़ों की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी रेसलमेनिया के ऑफर जाने के बाद क्या हुआ, तो भाई सीएम पंक की तो अलग अलग बहुत सारी फुटेजेस आई हैं। कभी वो फैंस के बीच में है, कभी वो किसी की टी शर्ट पहन रहे हैं, कभी किसी के साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं। यहाँ पे वो अपनी मदर से मिलते हैं और बहुत इमोशनल भी थे यहाँ पे सीएम पंक। और उसके बाद जब वो जाते हैं भाई इतना गंदे तरीके से सीएम पंक यहाँ पे गिर गए हैं, और एक जगह नहीं वो बहुत जगह गिरे हैं। मतलब उन्होंने तो मैच खत्म होने के बाद मुझे लगता है सीएम पंक को रोमन रेंस से ज्यादा खुशी हुई है, क्योंकि उन्होंने रेसलमेनिया के मेन इवेंट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी डिलीवर करी है। ये बात तो भाई माननी पड़ेगी। बिल्कुल आप देख के कह ही नहीं सकते कि सीएम पंक कोई थक रहा था, ये तो कहीं से भी नहीं था। हाँ, अगर आप उस जीटीएस की बात करोगे जो नहीं लगा पाए सीएम पंक, तो उसको नहीं लगाना नहीं बोलेंगे, वो स्टोरी लाइन का ही वैसे पार्ट था। और बाकी रोमन रेंस की भी फिर एक वॉक आती है जब वो गोरिल्ला में जा रहे हैं बैक स्टेज, और ये वॉक का भी हम बोल सकते हैं कि हमने इंतजार भी किया था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था रोमन रेंस को सिर्फ रेसलमेनिया से मायूस लौटता हुआ ही देखते हुए। लेकिन इस बार रोमन रेंस खाली हाथ नहीं गए हैं, उनके पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आ गई है। वही अब मंडे नाइट रॉ की जो स्टोरी लाइन्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये जो सीएम पंक और रोमन रेंस का मैच है उसको प्रोड्यूस किसने किया, तो इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि हमारा कलाकार आदमी पॉल हेमन है। तो ये पूरा मैच प्रोड्यूस किया था सीएम पंक और रोमन रेंस का पॉल हेमन ने। उसके साथ साथ ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का मैच भी पॉल हेमन ने ही प्रोड्यूस किया था। इससे मैं थोड़ा सा खफा हूं भाई। मैं अभी भी ये बोलूंगा कि हाँ, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोच ही लिया था कि ओबा फेमी को डोमिनेंट फैशन में बुक करना है, तो फिर शायद वही एक तरीका था। फिर भी उस हिसाब से थोड़ा लंबा मैच फिर भी खींच दिया। लेकिन आई थिंक अगर इस तरीके से ना जाके थोड़ा हेड टू हेड वाला मैच दिखा देते, क्योंकि वो बंदा ब्रॉक लेसनर है, तो शायद वो थोड़ा सा अच्छा लग जाता। और फिर सबसे बड़ा सवाल इस मौके पर यही है कि भाई ब्रॉक लेसनर के फ्यूचर का क्या है, क्या ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुका है? तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि अभी तक रिटायरमेंट की मुहर ब्रॉक लेसनर के नेम के आगे नहीं लगी है। ये आपको खुश हो जाना चाहिए सुन के, लेकिन बहुत ज्यादा भी खुश नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको बताता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आगे जाके जो अपडेट दी है ब्रॉक लेसनर के फ्यूचर के बारे में रेसलमेनिया के बाद, वो ये है कि रिटायरमेंट या रिटायर जैसा वर्ड यूज किया ही नहीं गया डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। और अगर ऐसा कुछ होता रिटायरमेंट जैसा ठीक रेसलमेनिया वाले दिन ही, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भी उस चीज को हेडलाइन बना दी थी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं बनाया है। तो इसका मतलब अभी तो ब्रॉक लेसनर के साथ रिटायरमेंट वाली चीज को नहीं आप जोड़ सकते। फ्यूचर अनसर्टेन है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा बताया है ब्रॉक लेसनर के बारे में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी ना किसी स्टोरी से ही लिंक है। मे बी हो सकता है कि इसके बाद ब्रॉक लेसनर रिटायर ही हो जाए, ठीक इसके बाद ही रिटायर हो जाए, लेकिन अभी रिटायर वो नहीं हुए हैं, क्योंकि हमेशा कमेंट्री से भी यही बोला गया कि अभी ये डेवलपिंग सिचुएशन है, देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। अगर रिटायरमेंट होती रेसलमेनिया में सीधा ब्रॉक लेसनर की, तो वो बात हमको पता चली जाती, लेकिन फिर जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर इमोशनल हो रहे थे भाई, वो भी सिर्फ ऐसा ही नहीं था, उसके पीछे भी मतलब है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कल का जो मंडे नाइट रॉ का
एपिसोड है वहां के लिए ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड हैं ब्रॉक लेसनर। ये मैंने आपको बात पहले ही बताई थी कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का जो एपिसोड है वहां पे ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज्ड हैं। तो फिर भाई चल क्या रहा है ब्रॉक लेसनर के साथ? तो शायद इसका लिंक हो सकता है वही जो हमने मंडे नाइट रॉ पे इससे पहले स्टोरी देखी थी, पॉल हिमन ओ करते हैं, उनको गुंथर के लिए फेवर करना है, तो वो शायद फेवर कुछ इस तरफ लीड कर सकता है। मे बी अगली स्टोरी लाइन ब्रॉक लेसनर की गुंथर के साथ है, अगर अभी ये उनका रिटायरमेंट नहीं है। तो लेटेस्ट तो अभी हम इसके बारे में यही बोल सकते हैं, अभी हमको डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से वेट करना है कि क्या चलती है ब्रॉक लेसनर की सिचुएशन, क्योंकि रिटायरमेंट ये वर्ड अभी तक ब्रॉक लेसनर के लिए नहीं बोला गया है। तो फिलहाल तो आप थोड़ा सा खुश हो सकते हो, बट लेट्स सी ये जो सिचुएशन है आगे वो कैसे जाने वाली है। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आज और कल आरपन कोड यूज करके आपकी जो भी परचेज होती है उसमें से 5 लकी लोगों को प्रोटीन का जो बॉक्स है वो मेरी तरफ से मिलने वाला है। बस अपनी जो प्रोडक्ट आईडी है वो मेरे साथ डेट के साथ आप शेयर कर देना इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कंटेंट आपके लिए आ रहा है। आज चैनल पर दूसरी वीडियो है, इसके बाद भी आपको चैनल पर वीडियोस मिलने वाली हैं, और रील या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो आप लोग एंजॉय कर ही रहे होगे। बाकी रेसलमेनिया के दोनों रिव्यू वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके आप चैनल पर देख सकते हो। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।